गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। लास्ट टाइम यहाँ थे ना हम लोग। यस सर। प्रिंट लिस्ट में भी हमने देखा था कि इफ करंट इज इक्वल टू नल, मतलब पहला नोड नहीं है तो ये डिस्प्ले कर देना है लिस्ट एम्प्टी, और नहीं तो हम लोग को ये करना था सम मोर कोड्स यहाँ पे लिख के मैंने छोड़ दिया था, है ना। यस सर। चलिए प्रिंट का इन्फो दे देना है, अदरवाइज अच्छा एक बार रन करके भी देख लेते हैं इसको। सॉरी, जीसीसी से करते हैं, जी प्लस प्लस। चलिए प्रिंट लिस्ट, लिस्ट इज एम्प्टी नथिंग टू प्रिंट। 2 में गए, इंसर्ट किया हमने एक वैल्यू, एंटर। उसके बाद में लिस्ट को देखा हमने, दिखा दिया। फिर से दूसरा वैल्यू हम लोग पुट करने गए तो अभी लिखा है अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब वो सेकंड पार्ट अभी रेडी नहीं हुआ नहीं इसका, हुआ। है ना। चलिए, यस सर। तो उसके बाद में हम लोग तो 3 भी तो अभी तो डिलीट इनवैलिड ऑप्शन अभी दिखा रहे हैं, 3 हमने ऐड ही नहीं किया, तो चलिए 0 में जाते हैं। लेट अस कंप्लीट देम। तो चलिए पहले इसको खत्म करते हैं, पहले बनाते तब जाके फिर वो प्रिंट लिस्ट को भी देखेंगे हम लोग, है ना। यस सर। तो वाइल प्रिंटिंग, अच्छा यहाँ पे कुछ लिखना भी था हम लोगों ना, अगर नल है तो लिस्ट इज एम्प्टी, और नहीं तो यहाँ पे ऊपर एक मैसेज डाल देते पहले, सी आउट। contains the following items. ओके, सो सी आउट वो दिखा देगा हमको, और अगर करंट का पुट जो है वो नल हो जाएगा तो ब्रेक कर जाना है, ठीक है। और अदरवाइज हम लोगों को क्या करना होगा, वो काउंटर जो है उसको इंक्रीमेंट करते जाना पड़ेगा ना। ड्रॉ.io, मतलब करंट को इंक्रीमेंट करते जाना पड़ेगा हमको, तो करंट इज इक्वल टू, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ आया, ठीक है। तो एक मिनट मैं लिख के रखता हूँ यहाँ पे, देन आई ट्राई टू शो यू। यस सर। ओके, सो ये हमारा लिंक लिस्ट है। तो देखिए फर्स्ट आइटम है तो चल जा रहा था ये ना, कि जब तक हमारा करंट का पुट इन्फो, ठीक है। अच्छा ये दिखाना, जब तक कि हमारा पुट नेक्स्ट क्या है, नल नहीं होगा तब तक, है ना, ठीक है। ये हो जाएगा। तो जैसे अगर एक ही नोड है, इफ यू डोंट हैव अदर नोड्स, ठीक है, इफ यू डोंट हैव अदर नोड्स, है ना, तब तो क्या होगा, इसके अंदर नल होगा,
ठीक है। इसके अंदर में देखिए जब हमने इंसर्ट किया पहला नोड को, है ना, इफ हेड इक्वल टू नल, मतलब पहला नोड का कोड है ये, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए हम लोग एक नया नोड को क्रिएट कर दे रहे हैं। उसके बाद में हम लोग जो इन्फो वाला पार्ट है उसमें एक वैल्यू डाल दे रहे हैं, जो वैल्यू हम लोग यहाँ कीबोर्ड से ले रहे हैं, ठीक है। एंड देन जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या करें, नल डाल दे रहे हैं, ठीक है। ये हो रहा है जब पहला आप एलिमेंट डाल रहे हो। तो सपोज ये जो जहाँ पे ये क्रिएट हुआ है उसका एड्रेस ये, ठीक है, 0x67 ऐसे करके, ठीक है, दिस द एड्रेस। और यहाँ पे हमने वैल्यू 10 डाल दिया, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट नोड के साथ में ये स्थिति होगा जैसे अभी जो हमने ट्राई करके देखा हुआ था, ठीक है। यस पहले एक सर। बार सेव कर लेते हैं, कहीं पे कोई एरर है क्या? अच्छा, देखते हैं। एक एरर बता रहा हूँ, करंट जो हमने आधा लिखा ना, कहाँ पे लिख रहे थे हम लोग, यहाँ पे। तो देखिए जब हम पहला एलिमेंट इंसर्ट करते हैं यहाँ पे 10 के साथ में, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस कि ये 10 कहाँ है, ये 10 यहाँ पे पहला नोड में है, ठीक है। एंड नल चला जाता है इसका नेक्स्ट में, ठीक है, इसका नेक्स्ट में नल चला जाता है, ठीक है। एंड दिस विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड इसके अंदर में रहता है, ठीक है। तो ये तो ठीक है। और अभी दूसरा नोड हम बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पे लिख रहा है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तक हमने इस पे काम नहीं किया, फाइन। एंड जब तक वो दूसरा नोड नहीं जाएगा तो हम प्रिंटिंग का भी आगे का थोड़ा टेस्ट कर सकते हैं, प्रिंटिंग तो एक ही का दिखाएगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो बट ये इसको खत्म कर लेते हैं हम लोग गेसिंग पे। जैसे पहले मैंने बोला कि जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, एक टीम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, ठीक है, तो दैट टाइम यस व्हाट सर। हैपेंस इज कि आपको गेस करके चलना पड़ेगा कि वो सामने वाला क्या किया होगा। जैसे इंसर्ट का कोड क्या होगा वो आपको एक तरह से मतलब गेस करके चलना है, या आपको अपना वाला पार्ट निभाना है। जैसे आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि मतलब अगर आगे का आपको, जैसे अभी ऊपर में हमने डाल दिया है ऐसे ही, और इसको मैं क्या करता हूँ इसी तरह से इसको कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे, है ना, कि सपोज अब यस ये कनेक्टेड है, ठीक है, ये सब कनेक्टेड है और यहाँ तक कनेक्टेड है ना, तो ये नल यहाँ तो नहीं होगा, ये नल यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर इतना नोड्स है मान लीजिए हमारे लिंक लिस्ट में, है ना, तो द नल विल बी हियर। और ये सब आपस में कनेक्टेड होगा, मतलब इसका एड्रेस यहाँ होगा, ठीक है, इसका ये नोड का एड्रेस कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। इस तरह से दे कनेक्टेड, आपस में कनेक्टेड है। तो अभी क्या करना होगा हमको, अगर इसमें हमको ट्रावर्स करना है, मतलब इफ वी हैव टू प्रिंट द एंटायर लिस्ट, ठीक है। अब जैसे ये स्टार्ट होता है ये वाला, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये देखिए हमने ऊपर में ना नोड करंट इक्वल टू हेड बना दिया है ना। अगेन सी वी कैन, थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं और इसको बेटर बना सकते हैं, सी प्लस है तो, ठीक है। नॉर्मली सी में हम लोग ये ऊपर करते हैं, तो एक काम करता हूँ मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि इस पॉइंटर का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ चेक कर लेंगे, ठीक है, कि जो हमारा हेड है अगर वो नल है तो, क्योंकि तो फर्स्ट वाला चेक करें ना हम लोग, तो अगर हमारा हेड नल है तो ये करना है, ठीक है ना। और नहीं तो हम लोग आगे आना है, तो वो जो हमने बनाया था अभी वेरिएबल जो डिक्लेयर किया था यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं कि सपोज ये वाला पोर्शन पे हमको उसका जरूरत ही नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, जरूरत ही नहीं है। जब मतलब वो हम ये नेक्स्ट नोड सेकंड नोड में आ रहे हैं, तब जाके इसको क्रिएट करने की जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब थोड़ा सा एफिशिएंट कहीं ना कहीं से बन सकता है प्रोग्राम, तो थोड़ा सा भी एफिशिएंसी जहाँ दिखे हम लोग को ट्राई कर लेना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर यस सिर्फ पहला नोड था तो हमारा इससे काम चल जा रहा है, इससे हम रीड कर सकते हैं, है ना। बट उसके बाद में तो इससे काम नहीं चलेगा, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कीप गिविंग द एड्रेस ऑफ द हेड टू करंट, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम करंट क्या कर रहा है, करंट इसी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इनिशियली, है ना। बट यस इसको प्रिंट करने के बाद तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पॉइंट करना पड़ेगा इसको जाके, ठीक है। इट हैज टू पॉइंट दिस नोड नाउ, है ना, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, ये इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, तो हमको क्या करना होगा कि अब इसके अंदर जो एड्रेस है, पहले तो इसका एड्रेस इसमें कॉपी हुआ था, तो अब हम बोलेंगे इसके अंदर जो एड्रेस है, सपोज दिस एड्रेस इज 0x एंड सपोज 55 लाइक दिस, है ना। तो इस एड्रेस को अब हमको कॉपी कर देना होगा, तभी तो ये उसको पॉइंट करेगा ना, यस सर। ठीक है। तो अब ये कॉपी कैसे होगा, ये कॉपी कैसे होगा, विल हैव टू राइट लाइक दिस। तो सी में हम लोग इस तरह से कॉपी कर रहे थे, करंट इज इक्वल टू सी यू आर आर एन टी, करंट का नेक्स्ट, मतलब करंट का नेक्स्ट जाके करंट में कॉपी हो जाए, ठीक है। दिस इज हाउ वी वर डूइंग इट, ठीक है, इस तरह यस से हम सर। लोग कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ तो नहीं होगा, सी प्लस में नहीं होगा बिकॉज ऑफ एनकैप्सुलेशन, ठीक है। देखिए सेव कीजिएगा और यहाँ पे आगे चेक कीजिएगा, तो देखिए बोल रहा है कि इनएक्सेसिबल है। कंपाइलर के पास जाइएगा तो कंपाइलर बोलेगा प्राइवेट है, ठीक है। ये कंपाइलर के पास जाइएगा, कंपाइलर बोल रहा है कि डिक्लेयर्ड प्राइवेट हियर, ऐसे करके बता रहा है ना, ठीक है। तो इसको तो डायरेक्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने मेथड रखा हुआ है ना, ये गेट और पुट करके हमने रखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, गेट नेक्स्ट को बुला देंगे, ठीक है, इसको बुला देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमको तो वी वोंट हैव टू डू लाइक दिस, ठीक है, हमको इस तरह से करना पड़ेगा कुछ। तो करेंट डॉट पी पुट नेक्स्ट, ठीक है। और इज इक्वल टू नहीं यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, आई थिंक विल हैव टू
पास, ठीक है। अच्छा पहले चेक कर लेते हैं, मैं शायद उल्टा कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन मेरा भी आता है बिकॉज ऑफ जावा एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए हम लोग ने क्या किया हुआ है कि गेट इन्फो ले रहा है, ठीक है, गेट इन्फो से मिल रहा है और पुट इन्फो से हम लोग दे रहे हैं, तो ये उल्टा हो गया, ठीक उल्टा हो गया यहाँ पे। तो हम लोग को यहाँ पे करना होगा, गेट नेक्स्ट करना होगा। तो गेट से ले रहे हो और हाँ, पुट से डिस्प्ले करा रहे हैं, पुट से दे रहे हैं, तो यहाँ पे पुट नेक्स्ट हो जाएगा ना, लाइक दिस, ठीक है। yes, तो नाउ इट इज फाइन, देखिए ना। तो अब देखिए वो इक्वल वाला नहीं चला, जैसे वहां हम लोग कर रहे थे एड्रेस को ये करने के लिए ना, एक्सचेंज करने के, सिंपली इक्वल से काम चल जा रहा था बिकॉज वहां पे सब चीज पब्लिक था। तो देखिए अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यही सब डिफरेंस है सी एंड सी प्लस में एक्चुअली, या पीओपी और ओपी में ये फर्क है, ठीक है। तो पीओपी में क्या हो रहा था कि आप बिना रेस्ट्रिक्शन का डेटा को यूज कर पा रहे थे, बट यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, ठीक है। और yes sir, मेथड जितना देगा उतना ही आपको लेना है, ठीक है। अब जिसने भी yes डिजाइन sir, किया, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि ये जो है, ठीक है, ये जो मतलब हम लोग जो ये क्लास नोट बना रहे हैं ये मेरा डिजाइन किया हुआ, अभी खैर इस केस में तो ऐसा है कि क्लास नोट जो हमने बनाया ये मेरा है, ठीक है। बट हो सकता है कि yes sir, क्लास नोट किसी और का बनाया हो सकता है, ठीक है। और ये लिंक लिस्ट yes मेरा sir, बनाया हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का रिलेशन के हिसाब से, ठीक है, ये कौन सा रिलेशनशिप है? हमारे पास में ऑल टुगेदर 4 रिलेशनशिप होता है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। तो व्हाट आर दोज yes, रिलेशनशिप्स? एक तो इनहेरिटेंस है जो, ठीक है, हालांकि ये बाद में पढ़ाना चाहिए, बट सबसे पहले ये पढ़ाते हैं बिकॉज इस रिलेशनशिप को एक्सप्लिसिटली बताया जाता है, आपको एक चैप्टर रहता है ना हमेशा कोई भी yes ओपी का sir, किताब में, ठीक है, इनहेरिटेंस के नाम से, ठीक है। बट देयर समथिंग कॉल्ड कंपोजिशन, ठीक है, देयर समथिंग कॉल्ड एसोसिएशन, ठीक है, देयर समथिंग कॉल्ड एग्रीगेशन, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऐसे करके 4 टाइप का हमारे पास में रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो ये दोनों तो थोड़ा समझने में मुश्किल है, हल्का सा मुश्किल होगा, ठीक है। बट ये दोनों तो एकदम yes sir, सिंपल है। तो इनहेरिटेंस तो समझा हुआ है ही, ठीक है। yes तो sir, यहाँ क्या होता है, यहाँ एक क्लास को दूसरा क्लास इनहेरिट करता है, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है हम लोग को, दिख रहा है दोनों क्लास के no बीच में? sir, नहीं दिख रहा है, ठीक है no ना। sir, no sir, और कंपोजिशन क्या होता है? तो अब देखिए, और दूसरे शब्दों में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इस टाइप का रिलेशनशिप करते हैं नॉर्मली, इज अ, ठीक है, ये इज अ रिलेशनशिप को हम लोग बनाते हैं, ठीक है, इसमें ये yes sir, इनहेरिटेंस में। तो yes sir, जैसे एग्जांपल के तौर पे एप्पल इज अ फ्रूट, तो किसी वजह से अगर हमको एप्पल और फ्रूट नाम का FRUIT अगर क्लास बनाना है, तो पहले आपको फ्रूट नाम का क्लास बनाना पड़ेगा ना, और उसके बाद में इसको इनहेरिट करना पड़ेगा एप्पल में, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, है ना। yes sir, yes sir, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली सपोज यहाँ पे हमने लिखा MARUTI, मारुति 800 इज अ कार, ठीक है। तो पहले हम लोग कार का क्लास बनाना पड़ेगा एंड देन वी हैव टू इनहेरिट द सेम इनटू मारुति, ठीक है। अब एक टेक्निकल एग्जांपल देता हूँ, ये सब तो खैर वो है, मतलब क्या बोलते हैं, समझाने के लिए, जो बच्चा कभी नहीं किया है कंप्यूटर्स वो लोग के लिए जनरली, है ना। बट ठीक है, जैसे ये हो गया, क्या बोलते हैं, TEXT टेक्स्ट फील्ड, अगर जावा के हिसाब से बात करें या जनरल हिसाब से बात करें तो टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, इज, ठीक है, कंपोनेंट, ठीक है। तो देखिए पहले कंपोनेंट क्लास बनाया गया, आप देखिएगा जितना भी ये होता है, ठीक है, ये व्हाटएवर, जितना भी हम लोग GUI एलिमेंट्स यूज करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं से डिराइव किया हुआ है, ठीक है, किसी न किसी क्लास को यूज कर रहा है और कोई ना कोई कॉमन मेथड उसके अंदर में रहता है, ठीक है। तो जावा में देखिएगा एग्जैक्टली वो कंपोनेंट क्लास नहीं होगा, कुछ और हो सकता है, ठीक है। लेट्स ट्राई टू चेक इट आउट, ठीक है। तो TEXT टेक्स्ट फील्ड क्लास इन जावा, तो देखिएगा ये इनहेरिटेड है, ये वाला क्लास है ना। तो आप देखिएगा ये इसका जब ये देखिएगा ना, तो पब्लिक क्लास टेक्स्ट फील्ड एक्सटेंस टेक्स्ट कंपोनेंट, देखिए, ठीक है। अब फिर टेक्स्ट कंपोनेंट को आप देख लीजिए, ये हो सकता है ये क्लास कंपोनेंट से इनहेरिटेड, ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, देखिए, ठीक है, इट इज बीन शोन, तो देखिए ना। तो ये जो जावा डॉट AWT डॉट टेक्स्ट फील्ड इनहेरिटेड है जावा डॉट AWT डॉट टेक्स्ट कंपोनेंट से, और टेक्स्ट कंपोनेंट इनहेरिटेड है कंपोनेंट से, ठीक है। तो और ये इनहेरिटेड है ऑब्जेक्ट से। इनफैक्ट जावा में हर क्लास जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं, मतलब जो लाइब्रेरी के क्लासेस है, वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट से इनहेरिटेड है, एवरीथिंग, ठीक है। जितना चीज आप देखिएगा, लगभग लगभग कोई भी क्लास खोल लीजिए, सब ऑब्जेक्ट से आ रहा है, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम, ठीक है। तो अब देखिए, yes sir, ऑब्जेक्ट से कंपोनेंट आया, ठीक है, कंपोनेंट से क्या आया, टेक्स्ट कंपोनेंट आया, टेक्स्ट कंपोनेंट से क्या आया, टेक्स्ट फील्ड आया, ऐसे करके, तो एक इनहेरिटेंस दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। yes तो sir, ये सब में इज अ का रिलेशनशिप है, जैसे आप बोल सकते हैं टेक्स्ट फील्ड इज अ, ठीक है, टेक्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, बट उल्टा नहीं बोल सकते आप, ये नहीं बोल सकते टेक्स्ट कंपोनेंट इज अ टेक्स्ट फील्ड, ये गलत होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा फीचर होगा, इसमें कम फीचर होगा एक्चुअली में, ठीक है, दिस विल हैव लेसर फीचर, है ना। फिर उसके बाद में आप टेक्स्ट
कंपोनेंट इज अ कंपोनेंट बोल सकते हैं, बट आप ये नहीं बोल सकते कंपोनेंट इज अ टेक्स्ट कंपोनेंट, बिकॉज कंपोनेंट में बटन भी आ जाएगा, कंपोनेंट में ये भी आ जाएगा, क्या नाम है, यू विल हैव लेबल आल्सो इन कंपोनेंट, है ना। तो अब मतलब ये कंपोनेंट तो टेक्स्ट कंपोनेंट नहीं है, बिकॉज ये तो काफी तरह से डिफरेंट हो जाएगा ना, ठीक है। बट यू कैन ऑलवेज से टेक्स्ट कंपोनेंट इज अ कंपोनेंट, ठीक है। एंड अगेन कंपोनेंट इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो जहां पे इज अ का रिलेशनशिप हो जाता है वहां पे क्या होता है, वहां पे हम इनहेरिटेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बट अगर कहीं पे पार्ट ऑफ का रिलेशनशिप हो जाता है ना, ठीक है, कहीं पे पार्ट ऑफ का रिलेशनशिप हो जाता है तो उसको हम लोग कंपोजिशन बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कंपोजिशन बोलते हैं। सॉरी, पार्ट ऑफ लिखना था, मैंने लिख दिया कंपोजिशन, पार्ट ऑफ, है ना। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल जो लिया जाता है, ठीक है, ये लिया जाता है इन इंजन, ठीक है, इज, ठीक है, पार्ट ऑफ कार, ठीक है, या HERT हर्ट इज पार्ट ऑफ, ये इज द भी बोल सकते हैं आप। तो इसमें वो कंफ्यूज नहीं करना है, आर्टिकल चेंज हो सकता है, ठीक है, तो इसमें वो नहीं, ठीक है। तो इज अ यस PRT पार्ट ऑफ BODY बॉडी, इस तरह से, ठीक है, सॉरी, हाँ, इज अ पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ गया ना, हालांकि यहाँ पे इज अ लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, बट यू हैव टू इग्नोर दिस और यू हैव टू फोकस ऑन दिस, ठीक है। पार्ट ऑफ पे आपको फोकस करना पड़ेगा, जहां दोनों आ जाएगा, एक तरह से ये बोल सकते हैं, जहां दोनों आ जाएगा वहां आपको पार्ट ऑफ को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि इंजन अगर पार्ट ऑफ का अगर हम लोग हटा दें यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये तो इंग्लिश है ना, और देखिए कोई भी नेचुरल लैंग्वेज एक्चुअली, जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जाता है, वाई, ठीक है, वाई PROGRAMMING, वाई प्रोग्राम्स आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड नॉट इन नेचुरल लैंग्वेजेस, ठीक है, सपोज, है ना, वाई PROGRAMS प्रोग्राम्स आर WRITTN रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, PLs लिख देते हैं, एंड नॉट इन NLs, मतलब नेचुरल लैंग्वेजेस में क्यों नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो चाहने से तो कोशिश करने से तो बन सकता है ना, नेचुरल लैंग्वेज में प्रोग्राम हम बना सकते हैं, बट नेचुरल लैंग्वेज के लिए क्या चाहिए आपको, इंटेलिजेंट बींग्स चाहिए, ठीक है, वो कंप्यूटर का बस का बात नहीं है, ठीक है। अब धीरे धीरे कंप्यूटर इंटेलिजेंट हो रहा है, तो इसीलिए ये NLP मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को क्या हो रहा है, बढ़ावा मिल रहा है अभी, है ना। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली कंप्यूटर्स, तब हमको प्रोग्राम करने की जरूरत ही नहीं होगा एक्चुअली कंप्यूटर को, वी डोंट हैव टू प्रोग्राम इट, है ना। हम सीधे सीधे उससे बात कर सकते हैं जब उसका NLP सही हो जाएगा तो, है ना। तो ये तो बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोग्राम कैसे करते हैं, हम लोग प्रोग्राम करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। व्हाई, बिकॉज बिकॉज नेचुरल लैंग्वेज हैज गॉट लॉट्स ऑफ एम्बिग्यूटी, अभी एम्बिग्यूटी देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे भी, है ना। जैसे जो चीज हम लोग बोल रहे हैं उसको कभी कभी प्रूफ करने में भी दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो हमको फिर कोई ना कोई क्लॉज, कोई ना कोई चीज आपको लगा के देना पड़ता है, बिकॉज, ठीक है। तो आप इंग्लिश में स्टेटमेंट ऐसा लिख सकते हैं कि इंजन पार्ट ऑफ कार, कैन यू राइट दिस, ये बोल सकते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा ना बोलने में। नो सर तो यू विल हैव टू, या जैसे अभी मैंने बोला कि यू हैव टू, मतलब हो सकता है कहीं पे एन लग जाए, ठीक है, अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए तो यहाँ पे एन भी लग जाएगा, जैसे ये वाला भी है ना, हर जगह इज आएगा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सपोज है ना, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, कि BOING, बोइंग इज एन एयरक्राफ्ट हो जाएगा ना इंग्लिश के हिसाब से, यस ठीक है, या पर्टिकुलरली तो ब्रांड है असल में BOING, बोइंग, ठीक है, 737 सपोज, ठीक है, ये एक एयरक्राफ्ट का नाम है, ठीक है, तो बोइंग 737 इज एन एयरक्राफ्ट। तो अब देखिए, अब एग्जैक्टली मैंने ऊपर जो लिखा वो तो सही नहीं हो रहा है, यहाँ पे इज एन भी आ गया, ठीक है। तो सी मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहां पे हमको एकदम श्योर रहना पड़ता है ना, कि मतलब आप थोड़ा सा भी कंप्यूटर कंफ्यूज नहीं कर सकते एक्चुअली, ठीक है ना, नहीं तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम काम नहीं करेगा। अगर थोड़ा सा भी आपने कंफ्यूज कर दिया कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर इज नॉट गोइंग टू वर्क, रिमेंबर, ठीक है। आपका प्रोग्राम सही से यस काम सर नहीं, अब यहाँ तो कंफ्यूजन आ रहा है, अब कितना सिचुएशन आप उसको समझाइएगा, ठीक है, कितना सिचुएशन समझाइएगा उसको, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वे इन्वेंटेड, ठीक है, ताकि इसमें क्या होगा, इसमें एम्बिग्यूटीज नहीं होगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एम्बिग्यूटी नहीं होता है, मतलब आपको स्ट्रिक्ट ग्रामर फॉलो करना है, ठीक है, स्ट्रिक्ट डिक्शनरी फॉलो करना है, यू कैन नॉट इन्वेंट योर वर्ड्स एक्चुअली, ठीक है। अगर इन्वेंट करते तो आप एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, अगर इन्वेंट करते तो आप एक्सप्लेन कीजिए उसको, एंड यू कैन नॉट एंटायरली इन्वेंट अ वर्ड एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, मतलब लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना, तो इसीलिए आसान होता है कंप्यूटर के साथ बात करने में, और इसमें नहीं, नेचुरल लैंग्वेज में नहीं, है ना। तो चलिए, यू हैव टू टेक इट लाइक दैट, कि अगर पार्ट ऑफ और इज दोनों आ गया तो प्रायोरिटी किसको मिलना चाहिए, पार्ट ऑफ को मिलना चाहिए, ठीक है। इंजन इज अ पार्ट ऑफ कार, ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट ऑफ का रिलेशनशिप है हमको। तो इस केस में क्या होता है ना, इस केस में हमेशा देखिएगा कि इंजन का क्लास पहले बनेगा और इसका क्लास बाद में बनेगा, जैसे इसमें उल्टा है, इनहेरिटेंस में क्या हो रहा था, हम फ्रूट का क्लास पहले बना रहे थे और एप्पल का बाद में बना रहे थे, बिकॉज इसमें हमको इनहेरिटेंस दिखाना है, तो फ्रूट जब तक नहीं बनेगा तब तक उसको हम एप्पल में कैसे इनहेरिट करेंगे, ठीक है। और यस यहाँ पे सर जब तक आप पार्ट नहीं बनाइएगा तब तक आप कार कैसे बनाइएगा, ठीक है, ये वाला बात हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट यू हैव टू मेक इंजन एंड देन यू हैव टू मेक द क्लास ऑफ कार, और ये जो
कार का क्लास होगा ना, वहाँ पे इंजन का एक इंस्टेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये जो मेरा जो अभी एग्जांपल है ना, ये भी कंपोजिशन का एग्जांपल है, ठीक है। यू कैन वेरी क्लियरली सी, पहले मैंने एक क्लास नोड बनाया, ठीक है, और उसके बाद में देखिए इसका इंस्टेंस हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसका इंस्टेंस हम लोग क्या करें यहाँ पे यूज कर रहे हैं, रिमेंबर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन, जहाँ पे आप क्या करते हैं, ये मतलब एक इंपॉर्टेंट पार्ट की तरह चल रहा है ना ये, इट इज वर्किंग एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, ठीक है। तो ये नहीं कि मैंने कहीं पे घुसा दिया ऐसे करके, नहीं, ये इसका क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन के चल रहा है ये, ठीक है। विदाउट दिस ये क्लास एग्जिस्ट नहीं करेगा एक्चुअली लिंक लिस्ट, है ना, ठीक है। तो इसीलिए मतलब जहाँ पे ये चीज होता है ना कि मतलब एक पार्ट बन जाता है एक्चुअली में, ठीक है, एक पार्ट बन जाता है, विदाउट दैट यू कैन नॉट बी कंटिन्यू, ठीक है। तो क्या हो जाता है, उसको हम लोग उस रिलेशनशिप को कंपोजिशन बोल सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगेन, ठीक है, सपोज जैसे एड्रेस नॉर्मली होता है एक तरह से एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है ना, एड्रेस, एड्रेस में बहुत सारा कंपोनेंट्स होता है। तो व्हाट वी कैन डू इज, ठीक है, अब इस लेवल का प्रोग्रामिंग नहीं करते ना, तो ये सब और समझ में आता था, जैसे क्लास एड्रेस बना दिया हमने पहले, है ना, ठीक है। और इसके अंदर में आप वेरियस कंपोनेंट्स को डिक्लेयर कर दीजिए, जैसे अगर हमको एड्रेस देना होगा तो व्हाट यू डू, यहाँ पे आ जाएगा, मान लीजिए अगर हम सी प्लस यूज करें तो वी कैन ऑलवेज यूज स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग ये आ जाएगा VILLAG विलेज और सिटी, तो एक बार सिटी वाला एड्रेस बनाते चले, सिटी है, ठीक है। उसके बाद STRNG स्ट्रिंग, STAT स्टेट, ठीक है। उसके बाद STRNG स्ट्रिंग पिन कोड मान लीजिए, ठीक है, एंड STRNG स्ट्रिंग लैंडमार्क। तो ये हमने अपना एड्रेस का फॉर्मेट बना दिया, ठीक है। नाउ व्हेन, ठीक है, द क्लास एम्प्लॉय इज बीइंग क्रिएटेड, ठीक है, क्लास EMPLOY एम्प्लॉय जब बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो वहां पे और दूसरा चीज भी आएगा, ठीक यस है, सर। you'll have other things also like you'll have strng string name, ठीक है। और साथ साथ में क्या होगा, हम अब जब एड्रेस को डालेंगे तो हम लोग यहाँ पे address एड्रेस, ठीक है, और उसके बाद में आप add करके या जो भी है उस तरह से आप बना सकते हैं, या एक काम किया जा सकता है, मतलब समथिंग, ठीक है, क्लास एड्रेस, या अगर मतलब उसी फील्ड से अगर आपको बनाना है एड्रेस है, ठीक है, तो सम मॉडिफिकेशन तो ये जावा में ज्यादा अच्छा हो जाता है, इसलिए क्योंकि जावा में क्या होता है, नॉर्मली हम लोग ये कन्वेंशन जावा में काफी अच्छा काम आता है, जैसे यहाँ पे एड्रेस को ए कर देते कैपिटल हम लोग, है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम जावा कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, अगर सी प्लस तो इसी तरह से काम करना होगा, क्योंकि क्लास का नाम एड्रेस हो गया, तो आप यहाँ पे तो एड्रेस नहीं लिख सकते, ऑब्जेक्ट का नाम है ना। सो व्हाट यू टू डू, जावा में ज्यादा बेहतर है उस तरह से कि आप यहाँ पे एड्रेस कीजिए और फिर ADD और इसे स्मॉल में लिख दीजिए, ठीक है, लाइक दिस, है ना। तो अब देखिए ये क्या है, ये कंपोजिशन है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपने पहले कहीं पे बना लिया, देखिए, ठीक है, एंड देन सिंपली यू आर यूजिंग दैट, है ना, उसको आप यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। अब जहां पे भी, अब फिर देखिए इसको डायरेक्टली भी यूज नहीं करना होगा, बिकॉज अगेन इनकैप्सुलेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट विल डू, ठीक है, मान लीजिए ये पब्लिक के अंदर में इसका कोई कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है ना, या कोई हम मेथड यूज करेंगे, ठीक है, मे बी गेट डेटा का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका डेटा ले लेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप पैरामीटर्स भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे एंड सो ऑन ऐसे करके, ठीक है, या इसका कंस्ट्रक्टर होगा, मान लीजिए ADD RESS एड्रेस करके कोई कंस्ट्रक्टर होगा, एंड इसमें भी कोई पैरामीटर लिया जा सकता है, ठीक है, लाइक दिस। तो अब इससे जब भी हम लोग बात करेंगे तो इसके थ्रू करेंगे, जैसे यहाँ तो डिक्लेयर कर दिया, अब जिस मेथड में हम लोग इस क्लास का वो ले रहे हैं, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्टर हो सकता है या वो हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको पास कर देंगे, ठीक है, वी आर गोइंग टू पास दैट है, ठीक है, इस तरह से। तो मान लीजिए अभी गेट यस डेटा से दिखाता, तो जैसे इसका भी गेट डेटा है मान लीजिए, ठीक है, इसका भी गेट डेटा है, जहाँ पे यहाँ पे भी कुछ आपने पैरामीटर पास किया, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, ऊपर जो है उसका गेट डेटा यूज कर सकते हैं, ADD RESS एड्रेस डॉट GET DAT डेटा ऐसे करके ना, ठीक है, इस तरह से आप, और यहाँ से आप उसको पास कर सकते हैं जो देना है, ठीक है, जो वैल्यूज देना है इसको यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है, लाइक दैट इट कैन बी डन। तो ये क्या है, इस रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन बुलाते हैं ना, जहाँ पे क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट इज कंपोज्ड इन अनदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एम्प्लॉय का भी तो ऑब्जेक्ट बनेगा ना, जब बाद में जब मेन में या कहीं पे हम लोग इसको कॉल करेंगे तो, ठीक है। तो देखिए अब एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर में क्या है, हमारा एड्रेस का ऑब्जेक्ट है सिंपली, है ना, ठीक है। तो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड कंपोजिशन, तो यहाँ पे भी कुछ कुछ हमने कंपोजिशन वाला काम किया है, ठीक है, इसमें भी, है ना, ठीक है। और दो होता है, एक एसोसिएशन होता है, एक एग्रीगेशन होता है, ठीक है। तो एसोसिएशन का मतलब है कि जैसे ये जो ऊपर क्लास है इसका ऑब्जेक्ट भी यहाँ बन सकता है और इसका ऑब्जेक्ट भी वहां बन सकता है, ठीक है, अगर ऐसा केस आता है कभी कभी, ठीक है, तो उसको हम एसोसिएशन बुलाते हैं, मतलब ना इनहेरिट, मतलब ना पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप भी नहीं है वहां पे, ठीक है ना, और ये वाला भी नहीं है, कंपोजिशन वाला भी रिलेशनशिप नहीं है, बट जैसे दोस्तों की तरह रिलेशनशिप है ना, ठीक है। दे आर टू क्लासेस विच आर सिमिलर इन नेचर, लेट्स से, ठीक है। तो मतलब कभी कभी क्लास ए हम बी में इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी हम बी को ए में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कोई स्ट्रिक्ट डिपेंडेंसी भी नहीं होता मान लीजिए दोनों के बीच में ना, ठीक है। तो ठीक है, जरूरत है तो यूज करेंगे, नहीं जरूरत है नहीं भी यूज कर सकते, तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन, ठीक है। तो एग्रीगेशन, एग्रीगेशन जो होता है लास्टली एक स्पेशल फॉर्म ऑफ एसोसिएशन होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो डोंट वरी, अभी मैं यस डीप सर। में नहीं जाऊंगा इसमें, और
अब जैसे मैंने आज तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा तो कंपोजिशन समझ में आ गया होगा, आई थिंक, यस सर, है ना? यस सर। तो आगे की क्लासेस में भी अब मेरा ये आदत, मैंने बोला ना, बनते जा रहा है कि आई एम ट्राइंग, जितना भी थ्योरी कॉन्सेप्ट होता है ओओपी का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकली जहां मौका मिले वहां पे स्टूडेंट के साथ में यस कम्युनिकेट सर, कर देने का, ठीक है। आई मे रिपीट ऑल्सो, यस जैसे सर, आज हमने कंपोजिशन पढ़ा है, फिर हो सकता है कि एक सप्ताह बाद फिर कोई एग्जाम्पल मिलेगा, फिर मैं रिपीट कर दूंगा वहां पे, है ना? ठीक है, ओके सर। तो इसी चीज को, कि इससे क्या होगा कि अब धीरे धीरे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए कि अच्छा हाँ चलो ये कंपोजिशन है, ठीक है। अब इसको थियोरेटिकली पढ़िएगा तो उतना कोई खास मतलब ये सब का समझ में नहीं आने वाला, ये सब चीजें, ठीक है, कभी मिला भी होगा ये सब चीजें, यस सर, बट उतना अच्छा से नहीं समझ में आता जब तक कि ऐसे करके आप प्रैक्टिकली इसको नहीं देख लेते हैं, ठीक है। सर, यस हाँ, सर, यस सर। ठीक है। सर वो फाइल हैंडलिंग के बाद जब उप्स शुरू करेंगे तो वहाँ पे जावा में उप्स में सर ये इसको डिस्कस कर दीजिएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली, ठीक है, मैंने बोला ना, यस, मेरा आदत हो गया कि कोई भी थ्योरी जो कॉन्सेप्ट हम लोग है उसको हम लोग एकदम प्रैक्टिकली कोशिश करते जान लेने का, है ना? कि अगर कोई यस पूछे, सर। जैसे मान लीजिए वो जो सिंगलटन वाला हमारा, वो तो खैर प्रिंसिपल ही हो गया, तो उसको तो अब इग्नोर ही हुँ, नहीं किया जा सकता ना, उन सब चीजों को, तो ठीक है। राइट सर, यस सर, तो यस सर। बट जैसे शुरू शुरू में सिंगलटन जो है, ठीक है, हम लोग मतलब एकदम इग्नोर करते थे, जानते भी नहीं थे एक्चुअली में क्या चीज है सिंगलटन बोल के, ठीक है ना, व्हाई इट सब इज बहुत रिक्वायर्ड। सारा सब बहुत सारा अब आर्टिकल्स हम मतलब अब 1-2 बार सर्च करने पे तो आने लगता है, या और बुक सजेशन जहाँ पे हाँ, सर ये सॉलिड हो सॉलिड गया, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, हाँ पैटर्न हो, एग्जैक्टली, यस हाँ। सर, डिज़ाइन पैटर्न हो गया। इसका मतलब बुक्स का सजेशन होता है कि ये डिज़ाइन पैटर्न यूजिंग जावा, यूजिंग सी प्लस हाँ प्लस का भी रिकमेंडेशन आते रहता है। एग्जैक्टली, है ना। तो अब ऐसे-ऐसे बुक्स भी अब आने हाँ लगे जो सर इन डिज़ाइन पैटर्न्स को भी फॉलो कर रहे हैं, एक और मतलब लैंग्वेज के थ्रू सर। हाँ एग्जैक्टली, ऑब्वियसली, जैसे अभी हमने बोला ना कि जैसे अभी आप देखिएगा सजेशंस में जो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए पढ़ने वाला, देखिए कॉलेज अलग चीज हो गया, ठीक है, और ये अलग चीज हो गया ना, मतलब यस सॉफ्टवेयर, सर, जैसे आज एक अभी मैसेज आया था थोड़ा देर पहले कि गूगल फ्रेशर्स को हायर कर रहा है फ्रॉम एनी डिसिप्लिन, ठीक है। तो यस GOGL सर, गूगल HIRN हायरिंग FRE फ्रेशर्स, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, एनी डिसिप्लिन, ऐसे अगर कुछ मैसेज आया हुआ था कहीं से, तो पता नहीं कौन सा था वो, एक एड ये सो ऊपर में था सर, ऊपर था में ना से ऐसे, गूगल हायरिंग फ्रेशर ये हाँ, या ये गूगल ऐसे हायरिंग ही कुछ था, फ्रेशर, हाँ, 2020 करके एज एनी सॉफ्टवेयर ग्रेजुएट। इंजीनियर एनी ग्रेजुएट करके, हाँ एनी ग्रेजुएट लिखा हुआ था ना, ये वाला देखिए, आई थिंक दिस वाज यही था शायद, तो लिखा हुआ है, तो जॉब का दिखाया भी है, ठीक है ना, गूगल ऑफिशियल वेबसाइट से आ रहा है, ठीक है, गूगल विकी में भी है कुछ, ठीक है, पोजीशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन फिर यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए क्वालिफिकेशन है BTech बोल दिया है यहाँ पे ना, ठीक है, यस सर, BTech MEM MEM Tech करके ना, ठीक है। जॉब हैदराबाद में होगा और बैंगलोर में होगा, एक्सपीरियंस 0 to 1, सैलरी बेस्ट इन इंडस्ट्री, और उसके बाद में मिनिमम क्वालिफिकेशन बता रहा है, देखिए तो वो कितना बड़ा झूठ ऊपर में लिखा, देखिए, है ना, ठीक है। यस सर। तो इसीलिए ये मतलब, ऑफिशियल हाँ, नहीं है, हाँ, ऑफिशियल नहीं है सर, गूगल नहीं के ये तो हाँ ऑफिशियल हाँ ऑफिशियल नहीं है एक्चुअली में ये, ठीक है, बट ये शायद ऑफिशियल अगर नहीं है। गूगल का साइट में होगा तो ये हो सकता है कहीं मे बी, ठीक है, यस सर, ये सब चीज हो यस सर, सकता है, जैसे ये तो यहाँ से आ रहा है ना, साइबर टेक से आ रहा है, ठीक है। तो यस सर, यस, ठीक है, तो इसलिए बिलीव, मतलब हेडलाइन पे, पंच लाइन पे बिलीव नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये क्या नो बोलते सर। हैं लोग। तो बट ठीक है, मतलब वो बीटेक BE और वो सबको, वो मास्टर डिग्री और PhD को यहाँ पे प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन दे रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, ज्यादा वो करेगा। और यस उसके सर, बाद में सैलरी भी कोई खास नहीं है, लेकिन ठीक है 5 लाख पर एनम का दे रहा है, ठीक है, फॉर फुल स्टैक डेवलपर प्रोग्राम करके। और उसके बाद में देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है कि यूनिक्स लिनक्स विंडोज या मैक एनवायरनमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मशीन लर्निंग इंफॉर्मेशन रिट्राइवल एंड TCP/IP पे काम होना चाहिए, ओके, एक्सपीरियंस प्रोग्रामिंग CC प्रोसेस जावा और पाइथन, जावा, देखिए। तो वो सब वेब वाला भी ज्यादा नहीं, और ये सब बोला रिसर्च कंसीव एंड डेवलप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू एक्सटेंड एंड इम्प्रूव गूगल्स प्रोडक्ट। तो ये हो सकता है अपने लिए ये लोग कर रहा होगा, गूगल का प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, नॉट फॉर द अदर क्लाइंट्स एंड ऑल, ठीक है। हम्म। तो खैर अभी जो भी है, तो मान लीजिए जो मतलब जो उस लेवल पे पढ़ना चाहता है, तो अभी जैसे हमने ये भी लिखा, तो कहाँ सब तो मतलब इसी टाइप का किताब आ रहा है ना, वो सब तो आ ही नहीं रहा यस है सर, जो हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पढ़ते थे, ठीक है ना, यस तो सर, सोमरविल या क्या नाम था, जैसे ये सब बोलो आ ही नहीं रहा वो सब किताब, है ना। यस सर, तो यहाँ पे, रीफैक्टरिंग हाँ मतलब एक एक टॉपिक का भी एक एक बुक मतलब सजेशन में आने लगता है सर, एग्जैक्टली रीफैक्टरिंग एग्जैक्टली, है तो ना। तो जैसे ये ये इसको तो आजकल नंबर 1 बुक बोल रहा है क्लीन कोड को, तो ठीक है, हम्म। ये उसके बाद में ये सब भी अच्छा किताब ही से, तो थोड़ा पुराना भी हो गया, प्रोग्रामेटिक प्रोग्रामर, ठीक है, कोड टू कंप्लीट, कोड टू कहाँ कंप्लीट, ये रिफैक्टरिंग जैसे आजकल काफी आने लगा है, ठीक है, डिजाइन पैटर्न्स, ठीक है, ये तो काफी मतलब चल रहा है, फिर क्लीन कोडर है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये तो पुराना कोड के लिए किस तरह से काम करना है, ठीक है, मिथिकल मैन मंथ, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए है ये थोड़ा सा, ठीक है, कोडिंग, ये क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखिएगा ये ओरियली का भी काफी सारा किताब आ रहा है, जैसे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन पैटर्न्स, ठीक है, ये वाला तो उसका है, जॉन आउटस्टहर्ट का है, ठीक है, ये भी सॉफ्टवेयर डिजाइन के ऊपर में है। तो मोस्टली देखिएगा इसी तरह का किताब सब ज्यादा देखिए ना, ठीक है।
तो और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर किताब काफी कम मिल रहा है हम लोग को। देखिए अगेन ये तो हमने शेयर किया ही था ना हम लोगों ने, ये डोमेन ड्रिवन डिजाइन का, बट ये एक्चुअली यस एरिक इवांस का एक्चुअल किताब है ये, ठीक है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इसका एक्सट्रैक्ट है, वो इसका इस बुक का है ना, ठीक है। यस तो ये देखिए, तो लगभग लगभग इसी तरह का किताब सब ज्यादातर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सजेशन भी आप देखिएगा, जहां जहाँ किसी किसी साइट में सजेशन आता है तो ऐसे टाइप का आता है सजेशन में भी, है ना। और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे ये आ रहा है अभी देखिए, तो रॉजर प्रेसमैन का किताब, ठीक है, विच इज वेरी पॉपुलर, ठीक है। तो अब आ रहा है जाके, है ना, फिर सोमरविल, है ना। तो कहीं पे वो राजीव मॉल भी आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी आ रहा है वो किताब, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके लास्ट में आ रहा है एक्चुअली में, ठीक है। बट शुरू में क्या हो रहा है, शुरू में वो सब चीज को ज्यादा वो दे रहा है, ठीक है, प्रेफरेंस दे रहा है। तो मतलब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अब आपको सिर्फ वो ट्रेडिशनल बातें नहीं जानना है आपको, मतलब यू हैव टू बी, यू शुड नो द न्यू थिंग्स आल्सो, नया डेवलपमेंट्स भी आपको समझना है जो अभी तक एकेडमिक्स में नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। तो एकेडमिक्स में तो ये सब चीज़ जिक्र भी नहीं है ना। यस तो अब ये सब समझना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, तो ये हमने डिस्कस किया, देन लेट मी कम डाउन और उस पर और काम करते हैं। तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे ये लिखने का कारण ऐसे करके, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर सी में होते थे तो हम लोग ने तो इक्वल टू करके सारा काम कर दिया था, बट यहाँ अलाउड नहीं था बिकॉज इसके कारण कि ये क्या नाम है, बिकॉज ऑफ इनकैप्सुलेशन, है ना। तो वो सब डेटा जो है वो एक्सपोज नहीं है, आप मेथड के थ्रू ही काम करेंगे, जैसा मेथड वहाँ पे बनाया हुआ है ना, उसी तरह से हम लोग काम करना है। डायरेक्टली हम लोग डेटा यूज नहीं कर सकते। तो चलिए अभी एक बार कंपाइल करके फिर देखते हैं, देन लेट अस रन इट। तो प्रिंट लिस्ट फाइन, उसके बाद में जैसे 1 में गए हम लोग, 10 डाला, फिर से प्रिंट लिस्ट देखा। तो देखिए देखिए अभी क्या बोल रहा है कि लिस्ट इज एम्प्टी, नथिंग टू प्रिंट, जबकि हमने तो वहाँ अच्छा इनवैलिड ऑप्शन आ गया था, अच्छा वहाँ पे। तो फिर 2 में जाना था एक्चुअली ना हम लोग को, तब 10 डालना था और अब जाके चेक करना था, तो इट्स स्टिल फाइन, ठीक है। तो अब देखिए अब 2 तो काम यस नहीं कर रहा है, तो अभी वो जो हमारा सेकंड पार्ट है उसको अभी टेस्ट नहीं कर सकते जब तक कि हमारा ये 2 काम नहीं करेगा, है ना, ठीक है। तो उसका टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये जो अभी हमने कोड लिखा है, वी कैन नॉट टेस्ट इट अंटिल, तो अब एक तरह से हमारा कोड फाइनल है ये, ठीक है। हो सकता है छोटा मोटा बग होगा तो उसको हम लोग को ठीक करना पड़ेगा यहाँ पे, अदरवाइज थिंग्स आर फाइन, है ना, ठीक है। अब यहाँ यस आते हैं और इसको ठीक करते हैं हम लोग। तो ये मैसेज हटाते हैं, या अच्छा इस मैसेज में हम लोग ये करेंगे कि वो जो डेटा इंसर्टेड वाला ही डाल देंगे यहाँ पे भी, क्योंकि लास्ट में तो वही मैसेज आएगा ना, ऐसे करके डाल देते हैं। और अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग लॉजिक। तो सी, अब अगर हमको यहाँ पे फर्स्ट नोड का तो हमने कोड लिख दिया यहाँ पे कि फर्स्ट नोड मेरा बन गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब सब्सिक्वेंट नोड ऐड करने के लिए सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा वो नोड, ठीक है, जिसका लास्ट में नल है, ठीक है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। क्योंकि अभी हम अपेंड कर रहे हैं एक्चुअली में, या इंसर्ट एट द एंड, है ना, अपेंड कर रहे हैं, तो हमको वो नोड ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, जिसका लास्ट में नल है, ठीक है। तो अगेन वी यस कैन यूज वाइल, ठीक है, हम यहाँ पे डब्ल्यू वाइल यूज कर सकते हैं, और हम यहाँ लिख सकते हैं। तो उससे पहले अगेन जैसे यहाँ पे हमने हेड से ट्राई कर लिया था, तो यहाँ पे वो करंट वाला स्टेटमेंट तो पहले डाल ही लेना होगा कि करंट इज इक्वल टू CURL, पहले इसको डिक्लेयर भी करना होगा, नोड इज इक्वल टू HED, हेड, है ना, हेड को हमने डाल दिया इसके अंदर में। एंड नाउ वी हैव टू चेक अगर CURL करंट का पुट नेक्स्ट, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, तो समथिंग वी हैव टू डू, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट टाइम में तो क्या होगा, करंट का नेक्स्ट नल है, ठीक है, करंट का नेक्स्ट नल है, तो यहाँ लूप में आप नहीं जाइएगा, ठीक है। बट इसके बाद में जैसे मान लीजिए अगर ये कनेक्शन हो चुका है, ठीक है, दिस कनेक्शन हैज बीन डन, मतलब ये नोड क्रिएट हो गया है और नल यहाँ है, ठीक है, तब तो ये लूप में आप जाइएगा, मतलब ये क्या कर रहा है, तो यहाँ पे इस लूप में हम लोग बस एक कंडीशन लिखेंगे, यही वाला, ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट। सिर्फ वो करंट को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, हम लोग करंट को आगे बढ़ाने का काम यहाँ पे करेंगे। ओके यस देन सर। लेट अस सर एक बार सी। इस लाइन हाँ, को एलोबरेट कर देते हैं सर, इसको मतलब कैसे इसको स्टडी मतलब कैसे रीड करेंगे इस लाइन का मतलब सर, एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सिंपली सिंपली मतलब करंट का, ठीक है, करंट से हम लोग क्या करें, करंट किसका भी पॉइंटर है, यहाँ पे नोड का पॉइंटर है, ठीक है, तो करंट का गेट नेक्स्ट जो है, ठीक है ना, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करें, करंट का पुट नेक्स्ट डाल रहे हैं, ठीक है। तो यस सर। इट्स लाइक दिस एक्चुअली, ठीक है, कि देखिए ये यस करंट सर। है अभी हमारा, ठीक है ना। तो करंट यस के सर। अंदर में जैसे अभी फिलहाल मान लीजिए ये दोनों के पास में एक ही चीज है, ठीक है, 0x55, मतलब बोथ ऑफ देम आर पॉइंटिंग टू द सेम प्लेस, दिखिए, है ना, ठीक है ना, तो यस ये भी सर। उसी को पॉइंट कर रहा है और ये भी इसी को पॉइंट कर रहा है अभी, ठीक है। अब मुझे नोड क्या और करना है, करंट दोनों।
हाँ दोनों ये भी और ये जो फर्स्ट नोड है वो भी वही पॉइंट कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब इसके पास में ठीक है, इसके पास में 0x ठीक है एंड 59 जो करके एक नेक्स्ट नोड एड्रेस है, का। हाँ जो अगला यस नोड का सर। एड्रेस है, ठीक है ना। अब मुझे यस क्या सर। करना है, मुझे इसको अब आगे बढ़ाना है, ठीक है, इसके पास लेके जाना है, ठीक है, बिकॉज मुझे इसको रीड करना है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ठीक है, मुझे इसको यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कॉपी करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि ठीक है अब ये तो एक्सेस कर रहा है ना उस नोड को, ये उस नोड को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये जो है ठीक है, ये डायरेक्टली इन दोनों को नहीं कर सकता, बट इसके पास में तो मेथड है एक्चुअली में, ठीक है, इट हैज टू, इट कैन एक्सेस टू मेथड्स, एक पुट नेक्स्ट है, दूसरा गेट नेक्स्ट है, ठीक है, वो दो मेथड को नेक्स्ट। क्या कर सकता है, ये इस्तेमाल कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, पुट नेक्स्ट से सबसे पहले एड्रेस को रिट्राइव करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। पुट नेक्स्ट से क्या करेंगे, इस एड्रेस को रिट्राइव करेंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर में हम लोग डाल देंगे ये, ठीक है, इसके अंदर हम लोग डाल देना है, ठीक है, कि मतलब करंट का, ठीक है, करंट के अंदर में क्या होना चाहिए, ये आ जाना चाहिए, ठीक है। और करंट भी देखिए नोड का ही पॉइंटर है ना अल्टीमेटली, करंट भी जब जिस किसी चीज को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो वो भी तो नोड ही है ना एक्चुअली में, ठीक है। यस सर। तो दैट इज व्हाट वी आर राइटिंग हियर, ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर राइटिंग हियर। यस सर। ये एक्चुअली में मिस्टेक हो रहा है आई थिंक, ठीक है, देयर इज अ मिस्टेक ओवर हियर, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है एक्चुअली। ये तो हम लोग उल्टा काम कर दे रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, करंट डॉट गेट नेक्स्ट हमको यूज नहीं करना होगा, सिंपली करंट को इक्वल टू कर देने से हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है, ये कर देने से हो जाना चाहिए था, क्योंकि करंट का हम लोग को चेंज करना है ना, ठीक है, करंट का जो नेक्स्ट है उसका तो कुछ नहीं चेंज करना है अभी, ये तो घूम फिर के वही हो जाएगा, लूप क्रिएट होगा एक्चुअली में, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, यस सर। कि करंट इज इक्वल टू करंट डॉट पुट नेक्स्ट है, दिस इज व्हाट वी डू। यहाँ से जो एड्रेस आया उसको हम लोग करंट में डाल देना सिंपली, है ना, मतलब ये जो एड्रेस है यस सर। इसको अपडेट कर देना है हम लोग करंट के अंदर में, ठीक है, 59 लाइक दिस है ना, दिस इज व्हाट वी डू। तो चलिए, तो ये काम करना था हम लोग को, और और यहाँ भी चेंज करना होगा सर, ये तो 100। ब्रैकेट, हाँ यहाँ पे भी चेंज कर देना होगा, 119। हाँ, is equal to करंट this। एरो पुट नेक्स्ट को सर रीड कैसे करेंगे सर? कौन सा, सर वो जो 119 में जो लाइन है, करंट एरो उसको पुट सिंपली करंट नेक्स्ट जो है। करंट पुट नेक्स्ट, सिंपली करंट पुट नेक्स्ट है ना, ठीक है, ये बोलेंगे हम लोग। यस सर। यस सर। ओके, तो ये हो गया। तो अब यहाँ क्या किया हमने, बोला कि जब तक कि मतलब हमारा करंट, ठीक है, का जो नेक्स्ट है, अभी फिलहाल ऐसे ही, अभी फिलहाल के लिए हम बोलते हैं करंट का नेक्स्ट जो है वो नल नहीं होता है, ठीक है, करंट का नेक्स्ट जब तक नल नहीं मिलता तब तक ये लूप चलते रहेगा। और हम लोग करंट को मतलब करंट का जो पॉइंट ये एड्रेस है उसको ये इंक्रीमेंट करते रहेंगे, ठीक है, अगला अगला में लेके जाएंगे, ठीक है। तो और जब नल मिल जाएगा तो ये लूप अपने आप ब्रेक हो जाने वाला है वहां पे, ठीक है। देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग ये वाला पोर्शन जो है वो रिपीट कर देंगे, ये जो है, ठीक है, हेड इक्वल टू, नॉट हेड, यहाँ पे करंट आ जाएगा, सी यू आर ई एन टी, करंट इज इक्वल टू, ठीक है। सर करंट तो क्यों आएगा हाँ, सर? करंट नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग को ये करना होगा, करंट का जो नेक्स्ट है, देखिए, यस। अभी मान लीजिए ना कि सिचुएशन इज दिस, सिचुएशन अभी हमारे पास में कि ये नल है, ठीक है, दिस इज नल है ना, हम लोग इसको पॉइंट कर रहे हैं, एंड दिस इज नल, यस सर। और यहाँ पे 55 है, ठीक है, यहाँ यस पे सर। 55 है। तो 55 कौन है, ये है, ठीक है। और ये सब अभी क्रिएटेड नहीं, दीज आर नॉट क्रिएटेड टिल नाउ, ठीक है। अब हमने ओके सर। जब इसको ट्रावर्स किया तो हमको पता चल गया कि ये नल है, ठीक है, दिस इज नल नल है। है ना। तो हम लोग स्टॉप कर गए यहाँ पे, ठीक है। नाउ व्हाट वी टू डू, अब हमको एक नया नोड क्रिएट करना है, ठीक है। तो पहले हम नया नोड क्रिएट करते हैं, ठीक है। हाउ डू यू क्रिएट अ न्यू नोड, सिंपली यू विल राइट न्यू NOD नोड, ठीक है, दैट्स ऑल, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज क्रिएटेड, है ना, ऐसे तो क्रिएट किया ना हमने न्यू नोड करके, ठीक है। यस सर। तो ये नया नोड हमारा क्रिएट हो गया। अब ये जो नया नोड क्रिएट होने के बाद में ये जो एड्रेस है ये कहाँ डालना है, हमको यहाँ डालना है, ठीक है। अभी जो नया हाँ। नोड है उसका एड्रेस तो यहाँ डालना होगा हमको, ठीक है, यस सर। 0x59 है, दिस इज व्हाट वी हैव टू, यस सर। ठीक है, इसके पुट अंदर डाल देयर। देना होगा हमको। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये जो लोकेशन है ये क्या है, ये करंट का नेक्स्ट है ना, ठीक है, दिस यस लोकेशन इज सर। नथिंग बट दिस इज करेंट्स करंट नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट। ठीक है। तो अब हम लोग को लिखना होगा यहाँ पे कि इस तरह से कि करंट। CURRENT करंट। अब करंट का नेक्स्ट आप डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ नो सर। एनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो व्हाट विल डू, यू विल कॉल द मेथड गेट, ठीक है, नेक्स्ट को कॉल कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यस में सर। ये जो एड्रेस है, ठीक है, ये जो एड्रेस है अभी हमारा न्यू नोड को इसके अंदर पास कर दीजिएगा, न्यू नोट कर देंगे, ओके ठीक सर। है। तो जो नया नोड है वो क्रिएट होगा और उसका एड्रेस किसके पास चला जाएगा, इसके पास में चला जाएगा, करंट का जो नेक्स्ट है उसके करंट के पास में चला पास। जाएगा, ठीक है ना। यस। चलिए ये यस हो सर। गया। और उसके बाद में हो गया ये मैसेज देके, उसके बाद में हम लोग को ये बंद कर देना है, ठीक है। हाँ, दैट फ्यू मोर थिंग्स वी हैव टू डू, वो वैल्यू भी तो लेना था ना, वैल्यू लेना है, और वो इसको नल भी तो बनाना है, इसको अगर नल नहीं बनाएगा तो फिर हम ये कैसे करेंगे ना। हाउ वी आर गोइंग टू, यस सर।
ठीक है, NULL नल भी बनाना है इसको, तो इसीलिए ये सबको ऐसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी कि हम लोग एक वैल्यू मांग ले रहे हैं, एक वैल्यू मांगने के बाद में उसको वेल वेरिएबल में रख दे रहे हैं। ठीक है, और इन्फो में उस वेरिएबल को डाल दे रहे हैं, और उसके बाद में जो नेक्स्ट है उसका नल बना दे रहे हैं हम लोग, है ना। तो वी आर रिपीटिंग यस इट, बट एट सम पॉइंट, ठीक है, क्योंकि देखिए ट्राई हम लोग को फॉलो करना है। ठीक है, डोंट रिपीट योरसेल्फ, एंड यू कैन सी हियर वेरी क्लियरली, यहाँ पे रिपीटेशन दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे भी रिपीटेशन है, स्लाइट रिपीटेशन, सिर्फ यहाँ पॉइंटर का फर्क है, यहाँ पे हेड का इस्तेमाल किया हमने, यहाँ पे हमने जो करेंट। करंट का हाँ नेक्स्ट जी। है उसका इस्तेमाल किया हमने। ठीक है, तो दिस अ डिफरेंस इन पॉइंटर, बट एक्चुअली सेम प्रोसेस को आप रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे भी नया नोट बना रहे हैं, यहाँ पे भी नया नोट बना रहे हैं। ठीक है, और ये इसके बाद तो पूरा रिपीट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ठीक है, इट इज गेटिंग रिपीटेड एंड। ठीक है, तो अभी तो हम लोग सिर्फ समझने के लिए पहले करते हैं, इसको बनाते जाते हैं। देन सिमिलर प्रॉब्लम्स, मतलब इसी टाइप का प्रॉब्लम आप देखिएगा जब हम स्टैक करेंगे तो भी आएगा। ठीक है, क्यू करेंगे तो भी आएगा। सो एट दैट टाइम विल ट्राई टू मिनिमाइज द लाइंस, है ना। हम कोशिश यस, करेंगे कि हम लोग इस प्रोग्राम को, तो यही तो मतलब मिनिमाइज है ना कर सकें। रीफैक्टरिंग का। ठीक है, जो बुक इतना मोटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो यस सर। रीफैक्टरिंग मीन्स यू शुड रीडिजाइन एक्चुअली। ठीक है, तो REFACTURING, रीफैक्टरिंग का मतलब हो गया यहाँ पे रीडिजाइन करो। ठीक है, DESIGN है ना। तो हमको क्या करना है, हमको फिर से डिजाइन करना है। ठीक है, अगेन वी हैव टू डिजाइन इट। ठीक है, तो मतलब भी धीरे धीरे पता चलते रहेगा। ठीक है, कि इसका मतलब क्या है ना। तो अभी यस हम सर। लोग एक, मान लीजिए ये डिजाइन आता है, अभी हम लोग को आता ही नहीं दूसरा डिजाइन। ठीक है, बट हम लोगों ने ऑलरेडी पॉइंट आउट कर लिया है कि देर आर सम रिपीटेशन, है ना। और रिपीटेशन उनसे क्या गड़बड़ होगा पता है, कि अगर मान लीजिए आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर है, वो बोला कि ये इस स्टेटमेंट को चेंज कर दीजिए बोल के ना। ठीक है, कि यस प्लीज सर। एंटर अ न्यू वैल्यू, ऐसे करके लिख देते हैं फिलहाल। ठीक है, प्लीज एंटर न्यू वैल्यू, है ना, यस सर। ऐसे करके। अब क्या हुआ कि प्रोग्रामर ने इसको तो कर दिया, बट गलती से ये भूल गया यहाँ पे, तो अभी क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आपसे पूछेगा एंटर न्यू वैल्यू, और सेकंड टाइम पूछेगा एंटर वैल्यू। ठीक है, यस। देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि जो यूजर है, यूजर को तो कुछ नहीं पता ना कोड क्या लिखा गया है। ठीक है, यूजर डजंट नो एनीथिंग। ठीक है, कि कोड क्या लिखा गया है, यूजर को कुछ भी नहीं पता है। ठीक है ना, तो ये, तो अभी एक छोटा सा चीज मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक छोटा सा चीज मैं दिखा रहा हूँ, ये रहने देते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, मतलब अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, उसको रहने देते हैं। तो अभी पहले इसी पे फोकस करते हैं। तो यूजर को लगता है, देखिए अगर मान लीजिए ना इस तरह से, अभी एक चीज हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, पहले ऐसे यस रन सर। करते हैं इसको, ऐसे रन करते हैं। चलिए ना, अब देखिए फर्स्ट टाइम जब हम इसको रन करेंगे, प्रिंट लिस्ट में तो अभी कुछ नहीं दिखाएगा, फर्स्ट टाइम when we are रनिंग इट, है ना, इंसर्ट में गए, तो देखिए अभी क्या लिख रहा है, एंटर न्यू वैल्यू लिख रहा है। ठीक है, हमने एक नया वैल्यू डाल दिया। ठीक है, अब दोबारा जाते हैं हम लोग उसमें, एक बार देख भी लेते हैं, तो 10 दिखा रहा है हमको, अब दोबारा जा रहे हैं वहाँ पे ना। ठीक है, एंटर, यस अब सर। देखिए क्या लिख रहा है, एंटर वैल्यू लिख रहा है। तो एक इनकॉन्सिस्टेंसी आ गया यहाँ पे। कोई अच्छा यूजर होगा तो अब उसको तो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा यहाँ पे लिख रहा है न्यू वैल्यू, यहाँ पे लिख रहा है सिर्फ एंटर वैल्यू, है ना। ठीक है, इस तरह से, है ना। तो चलिए एक बार 20 दे देते हैं, एंड काम तो किया लगता है। इफ यू गो टू प्रिंट लिस्ट, तो प्रिंट लिस्ट हमारा काम नहीं कर रहा है, देखिए। ठीक है, अब प्रिंट लिस्ट इज नॉट वर्किंग। ठीक है, अब एक बार 3 में जाते हैं हम लोग, सॉरी फिर से तीसरा वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, एंटर वैल्यू 30, एंटर। तो चलिए आइदर प्रिंट लिस्ट इज नॉट वर्किंग या इंसर्ट काम नहीं कर रहा, दोनों में से एक चीज हो रहा होगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, कि या तो प्रिंट लिस्ट हमारा काम नहीं कर रहा है, या हमारा ये काम नहीं कर रहा, दोनों में से एक चीज नहीं हो रहा है, तो विल चेक इट। ठीक है, तो इसीलिए पहले यस तो सर। ये रिपीट होने से क्या होता है, ये सब इशू आ सकता है। ठीक है, जितना बड़ा प्रोग्राम उतना ज्यादा इशू आ सकता है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है यू शुड नॉट रिपीट योरसेल्फ। जितना हो सके उतना, अगर सेंट्रलाइज होता है चीजें ना, एक जगह से अगर काम करेगा तो क्या होगा, ज्यादा इफेक्टिव रहता है। बिकॉज इफ यू हैव टू चेंज, आप एक जगह आके चेंज कीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये दो स्टेटमेंट की जगह में अगर एक ही स्टेटमेंट रहता था ना हमारा, तो हम जाके उसको चेंज कर देते थे, तो क्या होता था, वो दोनों जगह में इफेक्ट ले लेता था, तो दैट वुड हैव बीन मच बेटर, है ना। ठीक है, बट चलिए अभी जैसे एक साथ में इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट लेना भी जरूरी नहीं है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली विल रिफैक्टर, है ना, हम अपना डिजाइन को रिफैक्टर करेंगे यस तो सर। अच्छा रहेगा। और एक आदत भी डालना चाहिए एक्चुअली में, सी देखिए एवरी डे, ठीक है, यू विल गेट अ न्यू एक्सपीरियंस, है ना। हर दिन कुछ ना कुछ तो नया एक्सपीरियंस हम लोग को मिलने वाला है। तो एकदम मतलब पूरा श्योर है कि जो पिछला आपका काम था, ठीक है, वो मतलब धीरे धीरे आपको खराब लगने लगेगा, लगेगा कि हाँ मैंने बहुत बुरा काम किया था। ठीक है, बट वी शुड नॉट फील बैड एक्चुअली, क्योंकि उस समय में जो नॉलेज था, जो रिसोर्सेज हमारे पास में अवेलेबल था, उसके हिसाब से वो बन गया। ठीक है, जो ही बना। तो अब जब आपके पास में नया रिसोर्स आया, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन रिफैक्टर दोस थिंग्स। ऑल दिस बिग बिग कंपनीज हैव बीन डूइंग द सेम, है ना। कि अभी पहले का विंडोज हमने देखा है कितना बुरा था, आज का विंडोज देखिए यस सर। कितना अच्छा हो गया। ठीक है ना,
यस तो यस इनफैक्ट ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे लिनक्स तो यूजेबल ही नहीं था एक्चुअली में, अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें लिनक्स वाज अनयूजेबल एक्चुअली फॉर देम, है ना, ठीक है। लेकिन अब एटलीस्ट देखिए सबका अपना अपना जगह था ना, जैसे लिनक्स वाज पॉपुलर अमंग गीक्स, हार्डकोर गीक्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। हम लोग भी उतना हार्डकोर नहीं थे, इसलिए हम लोग भी लिनक्स यूज नहीं करते थे, ठीक है। और एक था ना भ्रम, बता दिया था ये खराब हो जाता है, वो खराब हो जाता है, जैसे अभी भी जो ये जो जनरल सिनारियो है, ठीक है, उसमें बहुत चीज के बारे में भ्रम होता है ना, कि जैसे ज्यादा गेम खेलने से मोबाइल फोन खराब हो जाता है, तो क्या होता है क्या होता है, इस तरह से मतलब बहुत सारा भ्रम फैला हुआ है एक्चुअली में, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग के टाइम में भी काफी भ्रम था कि लिनक्स एक खराब हो जाता है, इवन कंपनीज बोलता था कि हम लोग आपको ये नहीं देंगे, वारंटी नहीं देंगे, ठीक है, ये है वो है, मतलब लॉट्स ऑफ इश्यूज एक्चुअली अभी भी होता है कि अगर आप ये आपका ये कंप्यूटर में ये है लिनक्स है, आप अगर सपोर्ट मांगने जाते हैं किसी हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम में भी, तो वो लोग मना करता है, वो लोग बोलता है नहीं हम लिनक्स में सपोर्ट नहीं देंगे, आप इसमें विंडोज डालिए तो हम सपोर्ट देंगे, ठीक है। तो इसके लिए यस तो हम लोग को मेरे ख्याल से यूएस में नहीं बोल पाता होगा ये सब चीज, ठीक है, भारत में बोल देता है लोग। तो इसके लिए हमको केस कर देना चाहिए असल में, ठीक है, कंपनी के ऊपर में जो हार्डवेयर बना के दे रहा है, कि आप हार्डवेयर बना के दे रहे हैं और कहीं कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप इसमें विंडोज ही डालिएगा, ठीक है, इट्स नॉट रिटन एनीवेयर, ठीक है। तो आपने हार्डवेयर बना के हमको दे दिया, अगर इसके अंदर में, ठीक है, इसके अंदर में अगर आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दे रहे, ठीक है, देन मतलब वो आपको मुझे हेल्प करके, और जब मुझे मालूम चल गया कि दिस इज अ हार्डवेयर प्रॉब्लम, ठीक है, तो आपको मतलब उसको रिजॉल्व करके देना ही है। आप मतलब एटलीस्ट वारंटी पीरियड में आप मना नहीं कर सकते, ठीक है, यू हैव टू रिजॉल्व द हार्डवेयर प्रॉब्लम, है ना। तो ये चीज है, तो मतलब आपको काम करना है, या आप आदमी बिठाइए, मतलब जो जो चीजें मतलब हो सकता है, जैसे लिनक्स है तो आप लिनक्स के लिए एक्सपर्ट रखिए अपने पास में, ठीक है। आप ये यस मना नहीं कर सकते उसके लिए कि भाई आपका लिनक्स है तो मैं ट्रबल शूट नहीं करूंगा, इसमें विंडोज ही होना चाहिए बोल के, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं रहता एक्चुअली में, है ना, ठीक है ना। तो लेकिन वही लोग नहीं जानते हैं, तो क्या होता है वो लोग फायदा उठाता है नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो खैर वी हैव सीन दिस बिग बिग कंपनीज, दे हैव रीफैक्टर्ड दैट प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट, है ना, तो कहाँ से लेके कहाँ तक ला दिया वो लोगों ने प्रोडक्ट को, है ना, ठीक है। तो हमको भी रिफैक्टरिंग करना है, ठीक है, तो इसीलिए एक बार बुरा बनाएंगे तो फिर अच्छा बनाएंगे हम लोग प्रोग्राम को, तो लेट्स मेक अ बैड प्रोग्राम फर्स्ट, ठीक है। तो हमको मालूम है तो बहुत बुरा नहीं है, थोड़ा सा खराब है प्रोग्राम, तो हम लोग क्या करेंगे लेट ऑन विल इम्प्रूव दिस प्रोग्राम, है ना, ठीक है। क्योंकि सेम चीज को भी बार बार करना है हम लोग को, है ना, इसी टाइप का प्रोग्राम लगभग ट्री तक भी मिलेगा आपको, ट्री ग्राफ में भी करना ही है, बिकॉज नोड तो सब जगह बनाना होगा। और हम लोग यही फार्मूला ले सकते हैं, जब भी सी प्लस में कीजिएगा तो यू मेक अ क्लास फॉर नोड फर्स्ट, है ना, ठीक है। ये नोड का ही अलग अलग टाइप का लगेगा देखने में, फिर नोड का क्लास बनाएंगे और उसके बाद में फिर उसको हम लोग, अभी जैसे लिंक लिस्ट में कॉल कर रहे हैं तो हम बाद में हम लोग स्टैक में कॉल करेंगे, क्यू में कॉल करेंगे, ट्री में कॉल करेंगे, ग्राफ में कॉल करेंगे, नोड विल रिमेन द सेम, ठीक है। नोड सेम ही चीज रहेगा। तो इस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट को रिलेट भी करेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, ठीक है। ओके नाउ लेट अस सी कि वे इज द प्रॉब्लम एक्चुअली, ठीक है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब तक, ठीक है, जब तक हम लोग को ये नहीं मिल जाए, नल नहीं मिल जाए, तब तक हम लोग क्या करना है, हम लोग को आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो दिस इज वर्किंग फाइन आई बिलीव, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग को ठीक है, जहाँ नल मिल जाएगा वहां पे हम लोग क्या करना है, हम लोग को एक नया नोड क्रिएट करना है, और उसको हम लोग को इसका नेक्स्ट में डाल देना है, करंट का नेक्स्ट में डाल देना है, क्योंकि करंट का नेक्स्ट नल है, ठीक है, साफ साफ वहां से पता चल रहा है, तो ये डाल देगा वहां पे। देन वैल्यू लिया जाएगा और उसको डाल दिया जाएगा। अच्छा यहाँ गड़बड़ हो रहा है, देखिए ना, ये जो हेड का हम लोग गड़बड़ कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे, वही देखिए कॉपी पेस्ट कितना बुरा चीज है, ठीक है। यस सर, ये कॉपी, प्रॉब्लम्स क्या है हाँ, सर, ये प्रॉब्लम है कि बताओ। देखिए यहाँ तो देखिए हेड विल ऑलवेज पॉइंट टू द फर्स्ट नोड, है ना। यस सर लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये अभी मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि देखिए असल में हम लोग ने ढूंढा है करंट गेट नेक्स्ट। अच्छा मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, देखिए ना, व्हाट इज द यस कंडीशन, सर देखिए फर्स्ट ये जो नोड है ये तो हमेशा क्या करेगा, इसको पॉइंट करेगा, ठीक है, इट इज गोइंग टू पॉइंट टू यस दिस सर वन, ठीक है। अब हम लोग ने यस क्या सर किया, हम लोग ने इसको ढूंढ लिया है, वी हैव सर्च दिस नोड और इंसर्शन करना है यहाँ पे। तो जो नया नोड इंसर्ट हुआ है वो यहाँ पे इंसर्ट हुआ है, ठीक है, दिस इज द न्यू नोड दैट हैज यस बीन सर इंसर्टेड, है, ठीक है। बट यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ जाके मैंने क्या किया, मैंने हेड का जो गेट इन्फो है उसको मैंने वेल से मतलब वो जो मेरा 20 या 30 आ रहा था ना, वो जाके यहाँ पे रिप्लेस हो जा रहा था कि इसमें, ठीक है, क्योंकि यस हेड तो सर इसको पॉइंट कर रहा है ना। हम तो एक्चुअली हमको तो करंट को यूज करके इसको वो करना था, इसको हमको चेंज करना था ना, ठीक है, वी हैड टू चेंज यस दिस। सर बट हमने क्या किया, हमने जाके ये कर दिया, ये गड़बड़ कर दिया ना, ठीक है। वी डिड दिस, इसको जाके हमने 20 बना दिया, ठीक है ना, और फिर इसको नल भी बना दिया, इसको हमने नल भी बना दिया, क्योंकि देखिए ना हेड का गेट नेक्स्ट नल हो जा रहा है, विच इज हेड का गेट नेक्स्ट ये है, ठीक है। तो इसको नल बना वो दिया रहना हमने। चाहिए था नेक्स्ट, इसमें हाँ रहना चाहिए था वो तो नेक्स्ट जैसा था नोड का वैसे है। रहना चाहिए था, वो तो ऐसे रहना चाहिए था ना, ठीक है,
वो तो यस सर। ऐसे रहना चाहिए था, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए था, ठीक है। बट वही मैंने ना कॉपी पेस्ट ने किया, क्योंकि यहाँ तो हमने हेड के साथ काम किया हुआ है, बिकॉज वो फर्स्ट नोट था तो हेड के साथ ही काम होगा, और उसको मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो इसलिए ये बग आया, ठीक है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर कॉपिंग एंड पेस्टिंग, रिमेंबर, ठीक है ना। इसलिए कॉपी पेस्ट से अच्छा होता है हमेशा वो डोंट रिपीट योरसेल्फ वाला अप्रोच ही है ना, ठीक है। दैट इज मच बेटर। तो देखिए यहाँ से समझ में भी आ रहा है हम लोग को कि किस तरह से वो बग क्रिएट हो सकता है, ठीक है, अगर आप ज्यादा कॉपी पेस्ट पे भी जाते हैं और मतलब रिपीट भी करने की कोशिश करते हैं, तो है ना, ठीक है। तो यस बग सर। अराइज हो सकता है। तो अभी अब ये भी एक बग सिचुएशन हो सकता है जो मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है। कैसे हो सकता है देखते हैं, पहले तो रन करके मैं दिखा देता हूँ, या पहले समझ लेते हैं हम लोग, रन बाद में करेंगे, रन दिमाग में ही करते चलिए, ठीक है। सी, यस अभी सर। क्या हुआ कि यहाँ पे ये लूप कब टर्मिनेट होगा, जब करंट का पुट नेक्स्ट, मतलब ये करंट का नेक्स्ट फिलहाल, ठीक है, नल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए करंट का नेक्स्ट नल, मतलब ये आने से पहले तो ये नल था ना, मतलब वो जो नोड क्रिएट करने से, अभी तो नोड क्रिएट नहीं हुआ, नोड यहाँ क्रिएट होगा लाइन नंबर 121 में, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ है, 117 में, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको निकाल लिया, मतलब वी फाउंड आउट द नोड विच इज एंडिंग विथ नल, ठीक है। ये नोड था, वो सेकंड नोड था, वो हमने निकाल लिया, ठीक है। यस तो सर। अभी भी देखिए इस स्टेज, तो देखिए जब ये हमको ये मिल गया ना, नल मिल गया, तो उसके बाद यहाँ थोड़ी ना जाएगा, फिर तो हम तो जंप कर जाएंगे, बिकॉज ये कंडीशन ट्रू हो गया, कंडीशन यहाँ आके ट्रू हो गया हमारा, ठीक है। तो हम जंप करेंगे, हम यहाँ पे आ गए, ठीक है, अब है ना। अब वो नया नोड क्रिएट हो गया, देखिए नया नोड क्रिएट होने के बाद में इसका एड्रेस इसमें आ गया, ठीक है। अभी भी हम किसको पॉइंट कर रहे हैं, 0x59 यहाँ पे आ गया। अभी भी हम इसी को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, अभी भी हम इसी को पॉइंट कर रहे हैं। तो इफ आई डू दिस, इफ आई राइट लाइक दिस, करंट का गेट इन्फो में वेल लिखना, तो अभी करंट किसको पॉइंट कर रहा है, करंट तो इसी को पॉइंट कर रहा है। तो इसमें ऑलरेडी मान यस लीजिए सर। 20 लिखा हुआ है और इसमें एक एड्रेस है, तो क्या होगा कि वो जो नया जो भी आप डालने की कोशिश करेंगे वो इसी के अंदर चला जाएगा, वो 30 इसी के अंदर चला जाएगा, और फिर यही नल बन जाएगा। मतलब फिर से क्या होगा, वो नया नोड जो है हमारा, वो नया नोड टच नहीं होगा, ठीक है। दैट न्यू नोड विल नॉट बी टच, ठीक है, फिर से वही सिचुएशन अराइज हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक दिस सिचुएशन विल अराइज फ्रॉम हियर ओनली, यहीं से ये सिचुएशन अराइज हो जाएगा, देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर वो बग रह गया, ठीक है, फिर वो बग रह जाएगा। तो देखते हैं एक बार, पहले ट्रायल ले लेते हैं, उसके बाद में फिर और बात करते हैं। तो देखिए प्रिंट लिस्ट, नथिंग टू प्रिंट, 2 में गए, 10 डेटा इंसर्टेड, चेक किया हमने, 10 दिखा रहा है, फाइन। फिर 2 में गए, फिर यहाँ 20 डाल दिया, एंटर। उसके बाद में फिर हमने चेक किया, तो देखिए है ना, बग रह गया। तो क्योंकि देखिए अभी क्या हुआ कि, ठीक है, हमारे पास तो पहले तो ये नोड क्रिएट होगा ना, और ये नल रहेगा, ठीक है। मतलब इस सिचुएशन में जाने से पहले तो ये रुक जा रहे हैं ना हम लोग, ठीक है, यस सर। यस ठीक है। सर। तो ये नल था, ठीक है, तो एक नोड ऐड जरूर हुआ है, ये नोड ऐड हुआ है, ऐसा नहीं कि ये नोड ऐड नहीं हुआ, दिस नोड हैज बीन एडेड है, ठीक है। लेकिन फिर क्या प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ, ठीक है, कि मतलब ये दोनों अपडेट हो गया, ठीक है, ये दोनों अपडेट हो गया इसके वजह से, है ना, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट की वजह से, ये दोनों की वजह से, ठीक है, बिकॉज करंट इज स्टिल पॉइंटिंग टू देम, है ना। जब ये नल था तो करंट इसी को पॉइंट कर रहा था, तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों अपडेट हो गया और आगे नहीं बढ़ा, फिर प्रिंटिंग में आगे नहीं बढ़ा, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो जा रहा है। तो अब दो तरीका है, दो चीज कर सकते हैं, या तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, सबसे सिंपल हम एक काम करते हैं, आफ्टर दिस नोड हैज बीन क्रिएटेड, है ना, आफ्टर द नोड हैज बीन क्रिएटेड और इसका एड्रेस यहाँ पे आ गया, ये तो यहीं पे हो जा रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है ये काम, लाइन नंबर इसमें, ठीक है, 121 में ये काम हो जा रहा है कि ये नोड क्रिएट होकर ये एड्रेस यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज 0x59। अब ये होने के बाद में ये पॉइंटर को मूव कर देना है हमको, ठीक है। अब इसको पॉइंट नहीं करे, अब आगे बढ़ जाए यहाँ पे, ठीक है, तब तो ये यस स्टेटमेंट सर। काम करेगा, ठीक है। तो अब उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, वंस दिस हैज हैपेंड, वो सेम ऊपर में जो लिख रहे हैं हम लोग उसी को, इसी को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव टू राइट देयर आल्सो, ठीक है, ऐसे करके कॉपी कर देते हैं। अभी जितना चीज हम लोग कर रहे हैं ना, इसका ऑल्टरनेट वे भी हो सकता है, और मतलब सिंपल वे भी हो सकता है, ये सबसे सिंपलेस्ट है समझने के लिए तो मेरे हिसाब से, ठीक है। बट जैसे जैसे आप अपना स्किल ये निकालते जाएंगे, तो आप थोड़ा सा अलग टाइप से भी इसको कुछ दिखा सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो जैसे वो लगा के, वो जो इनफाइनाइट लूप वाला ना, तो ठीक है, वो वाइल वन यस सर। लगा के भी क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये भी रिपीट हो रहा है, अचीव देखिए, कर सकते हाँ अचीव कर सकते हैं, ये भी रिपीट हो रहा है यहाँ पे, देखिए, है ना, ठीक है। तो वो हैं। यस सर। डोंट रिपीट योरसेल्फ हम ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो वो जो इनफाइनाइटली चला के चीजों को और इफ लगा लगा के ब्रेक करने से क्या होता है ना, मेरे ख्याल से वो ड्राई में बहुत काम आएगा मुझे, ठीक है, लगता है, जहां तक ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, जैसे ये हम लोग यूज करें ना, कि ये तो इफ एल्स यूज किया हमने, ठीक है, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इफ यूज करके हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, देखिए ना, ठीक है, वी आर ब्रेक। ब्रेकिंग थिंग्स, है ना। तो ये जो ब्रेक वाला जो मेथड हम अपना रहे हैं ना यहाँ पे, मोस्ट प्रॉब्ली ये ड्राई को रोकने में हमको बहुत मदद कर सकता है एक्चुअली, ठीक है ना। तो देखेंगे इसको इसको ट्राई करके और भी देखेंगे,
क्योंकि जब रिफैक्टरिंग करेंगे तो डेफिनेटली समथिंग वी हैव टू डू, जिसमें हम लोग को पूरा दिमाग लगाएंगे हम लोग की एक भी स्टेटमेंट रिपीट ना हो, ठीक है, विल ट्राई टू डू दैट है, ठीक है, वो गोल रखेंगे हम लोग कि जितना हो सके इसको कॉन्साइज बनाए, ठीक है, कॉन्साइज बनाए, कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेट कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। इंजीनियर का काम क्या है, इंजीनियर्स का काम है, मतलब आप कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेट फॉर्मूला बना लीजिए, बट अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, प्रोग्राम का साइज हमारा छोटा होना चाहिए, छोटा ठीक है, होना दैट विल चाहिए। बी, है ना, दैट विल बी बेटर, ठीक है। हाँ, रीडेबल यस भी सर। होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रीडेबल नहीं होना चाहिए, तो विल डेफिनेटली मेक इट रीडेबल, विल मेक इट स्मॉल, ठीक है। और वो ड्राई को एकदम हम लोग हटाएंगे, ठीक है, सॉरी इसको हटाएंगे, रिपीटेशन पूरा हटाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि क्या हो, कोई भी टाइप का वो साइड इफेक्ट नहीं हो प्रोग्राम में, है ना, ठीक है। जैसे अभी हम लोग यस देख सर। रहे हैं छोटा सा साइड इफेक्ट आ जा रहा है कहीं कहीं से, है ना, तो दो साइड इफेक्ट शुड नॉट बी देयर। देखिए फिर से प्रिंट लिस्ट किया हमने, उसके बाद में 2 में गए और इंटर वैल्यू में जाके 10 दिया, लेट्स हैव अ लुक एट द लिस्ट, फाइन, देन फिर 2 में गए, उसके बाद में 20 दिया, अब टेस्टिंग देखते हैं, नाउ इट्स फाइन आ गया, ठीक है। उसके बाद में फिर 2 में गए हम लोग, फिर 30 दिया हमने, एंटर, ठीक है, लेट्स हैव अ लुक, अब हो गया, अब वो जेनेरिक सिचुएशन क्रिएट हो गया, ठीक है, अब होते रहेगा आराम से, ठीक है। 2 40, ठीक है, आ रहा है, ठीक है, और एक ट्राई कर लेते हैं, 50, देखिए ना, तो नाउ इट्स वर्किंग, ठीक है, वेरी मच वर्क कर रहा है, चलिए, ठीक है। तो अब एक बचता है खाली हमारा डिलीट, विच वी कैन सी टुमारो, ठीक है, डिलीट कल देख लेंगे हम लोग, तो ये सिंपल ही होगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, बट उसमें वो डिलीट कीवर्ड हम लोग देखेंगे यहाँ पे नया चीज, ठीक है, जैसे यहाँ पे, अब वहाँ पे एमएलओ का फ्री हमने देखा था ना सी में, ठीक है, यस सर। यस तो सर। मेमोरी को रिकवर करने के लिए हमने फ्री का इस्तेमाल किया था। अगेन देखिए, एक और चीज है कि जैसे ये जो जब हम लोग कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर वगैरह पढ़ाते हैं, न्यू डिलीट कीवर्ड पढ़ाते हैं, तो न्यू का तो बहुत सारा एग्जांपल मिल जाता है हमको, है ना, ठीक है, कि डायनेमिकली मेमोरी क्रिएट करना है तो न्यू यूज कर लो, न्यू यूज कर लो, न्यू यूज कर लो, बहुत बार हम लोगों ने न्यू न्यू तो देख लिया, ठीक है। बट डिलीट का तो सॉलिड एग्जांपल मिलता है, कभी भी नहीं मिलता है, ठीक है। आप पूरा सी प्लस खत्म कर लीजिए, आप देखिएगा डिलीट कोई पढ़ाता ही नहीं है, ठीक है। इवन मैंने भी किया था शुरू शुरू में, मुझे भी नहीं मिलता था एग्जांपल, है ना, ठीक है, जब तक कि मैं थॉरो नहीं हुआ ये सब चीज से, ठीक है। या इनफैक्ट शुरू शुरू में ये भी होता है ना कि दिखा के क्या फायदा है, मतलब जितना सिंपल तरीका से दिखा दीजिए बच्चा लोग को उतना अच्छा है, ठीक है, डजेंट मैटर, ठीक है। जैसे आज क्या था, आज मतलब ये जो वो चेतन साधन में गया था, तो ये आज एक ही क्लास एक्चुअली वहाँ हुआ, बिकॉज वो जो बच्चा लोग है वो लोग का संडे को क्लास कल हुआ था शायद, मैथ्स और इंग्लिश का, तो इसलिए वो लोग रिक्वेस्ट किया था मंडे को कैंसिल करने के लिए, तो हम्म। ये लोग ने मुझे बोला नहीं, तो आज मैं चला गया, तो अब ये क्या बोलते हैं, तो एक ही क्लास आज मैंने लिया, तो वो मुझसे पहले एक टीचर आए, तो वो मतलब वो रूम में, मतलब एक स्पेशल रूम है जहाँ मतलब मुझे ही ज्यादातर क्लास मिलता है, बिकॉज वहाँ पे जितना मतलब एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक्चुअली वो उसका कोई यूटिलाइज ही नहीं करता है दूसरा लोग, है ना, तो इसलिए मोस्टली यस मैंने सर। उसको बुक ही कर दिया, मैंने बोला कि मेरा क्लास इसी में आप रखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा उस रूम में, तो कम से कम ये सब सामान आपका साल में 2-3 महीना तो यूज हो जाएगा एटलीस्ट, है ना, जितना चीज पड़ा यस हुआ है सर। वहाँ पे। तो इनफैक्ट एक बड़ा सा टीवी है, एक यूपीएस भी है, यूपीएस पे चार्ज नहीं होता है कभी भी, तो अभी जब अभी हम लोग यूज करें तो 5 मिनट बैकअप नहीं दे रहा था एक्चुअली में, ऐसा हालत था उसका, तो अब तो धीरे धीरे अब मैंने देखा अब सुधर गया, वो यूपीएस ठीक चल रहा है अभी, है ना। तो यस सर। इतना दिन जो क्लास लिया तो उसमें अब रोज कम से कम 2 घंटा तो चार्ज हो रहा होगा, 2 घंटा हम लोग रोज यूज कर रहे हैं उसको, तो अभी चार्ज हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा बेटर काम कर रहा है। जैसे ये सैटरडे को लाइट भी गया था, तो मैंने देखा 10 मिनट्स के आसपास बैकअप दे दे रहा था, ठीक है, तो पहले तो 5 मिनट में दे रहा था, 5 मिनट में बंद हो जा रहा था, अभी 10 मिनट तो कम से कम उस दिन बैकअप 10 मिनट चला, फिर लाइट आ गया एक्चुअली में, तो मतलब बैकअप ठीक ठाक दे रहा है वो यूपीएस, है ना। तो उसमें एक बड़ा सा टीवी लगा के रखा है हम लोगों ने, और ये लगा के रखा हुआ है, लैपटॉप लगा देते हैं उसमें, चार्ज करना होता है तो चल जाता है आराम से, तो यस ये सर। है। तो अभी जैसे एक टीचर है, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा रहे थे, तो ऐसे भी तैयारी नहीं था उनका, मतलब ही वाज नॉट यूजिंग प्रेजेंटेशन वगैरह, तो वो क्या कहते हैं वर्ड में नोट जैसा बना के लाए थे, और वही डिस्कस कर रहे थे या वही बता रहे थे, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन हो सकता था कि आप बुक जो है ना, बुक को ही वहाँ खोल दीजिए और बच्चा लोग को बुक से कुछ पॉइंट्स बता दीजिए, बेटर रहता है ज्यादा, है ना, अगर प्रेजेंटेशन नहीं है आपके पास में, तो आई थिंक दैट इज अ बेटर वे टू डू इट, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी जैसे क्या होगा कि वो जो हमारा डिलीट वाला, जो मतलब डिलीट कीवर्ड का सही यूसेज जो होगा वो यहाँ पे पता चल जाएगा अच्छा से, ठीक है, कि दिस इज वे यू हैव टू यूज डिलीट कीवर्ड, बिकॉज चलिए। नॉर्मल वेरिएबल के साथ में कभी भी डिलीट थोड़े नहीं यूज होगा, ठीक है, नॉर्मल तो ऑटोमेटिक वेरिएबल होता है, स्टैक में होता है, और स्टैक में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, स्टैक में से बीच से थोड़े ना हम लोग हटा सकते हो, वो तो जैसे उसका जब उसका मौका आएगा, ठीक है, तब जाके डिलीट होगा तब ना हटेगा। स्टैक से, ठीक है।
तो Yes, sir. इसीलिए उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं, हमारा कंट्रोल है सिर्फ हीप वाले पे, मतलब ये जो डायनेमिकली जितना एलोकेट हो रहा है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है ना, ठीक है। और इसको अगर आप अपना Yes, से sir. नहीं डिलीट कीजिएगा तब क्या होगा, गार्बेज। जैसे मान लीजिए इतना सारा बना हुआ है, ठीक है, बट मैंने क्या किया, मैंने बस लिंक डिलीट कर दिया, मान लीजिए, ठीक है, दिस लिंक हैज बीन इरेज्ड, बट द, ठीक है, ये अभी तक है वहां पे, मेमोरी मेमोरी ऑक्यूपेशन अभी अभी भी, भी हाँ, मतलब ऑक्युपाइड अभी भी है ना। ये सब लिंक मान लीजिए हम डिलीट करते जा रहे हैं, बट मेमोरी हाँ, अभी भी ऑक्युपाइड है, ठीक है। तब क्या हो रहा है, वो तो दिखाएगा कि इतना मतलब वेस्टेज, आपका प्रोग्राम, हाँ, वेस्टेज है, ठीक है। और एक वेस्टेज। मोमेंट में जब आपको रियली स्पेस चाहिए होगा तो स्पेस नहीं मिलेगा, ठीक है, बिकॉज ये यस सब सर। अभी तक रिजर्व करके रखा हुआ है, ठीक है, तो यू वोंट बी गेटिंग अ स्पेस, ठीक है, ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो लिंक सर जैसे हाँ, मतलब करंट से जैसे लिंक मतलब हटाएंगे और हर एक नोड से एक दूसरे नोड को हटाएंगे, उस दैट टाइम हमको सर डिलीट करते हाँ, उस समय चलना में, हाँ, उस समय में डिलीट को बुला के और उसको इरेज ही कर देना होगा, ओके ठीक है। सर। एंड बिफोर मेकिंग दिस नल, एक्चुअली जैसे अगर इसको इरेज करना है, ठीक है, इसको इरेज करने के बाद में इसको नल बनाना पड़ेगा हमको, है ना, ठीक है। यस सर, तो यस सर। बिफोर मेकिंग दिस नल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको इरेज कर देना पड़ेगा, बिकॉज जैसे ये नल हो गया तो फिर आपका इसके ऊपर से एक्सेस खत्म हो जाएगा ना, मतलब इसका यस सर, एड्रेस ही गायब हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो एड्रेस तो इसका यहीं पे पड़ा हुआ है इसके अंदर में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यस सर। वो जो एड्रेस पे जो मेमोरी है आप उसको वो कर लीजिए, रिकवर कर लीजिए, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट यू मेक इट नल, ठीक है, हो गया आपका नल। काम, है ना, ओके इस तरह से, ठीक है। ओके सर। ओके सर। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर कॉल कंटिन्यू करते हैं हम लोग, तो कल डिलीट देख लेंगे, तो ये आपका खत्म उसके बाद में, ठीक है, सी प्लस में। देन विल क्विकली मूव ऑन टू स्टैक, ठीक है। तो जल्दी से ओके स्टैक सर। क्यू दोनों को करके देख लेते हैं। तो आप मेरे ख्याल से, जैसे मैं स्टैक एंड क्यू सी में दिखाता हूँ आपको, एंड आप क्या कीजिए, आप उसको सी प्लस में ट्रांसलेट कर लीजिए, बिकॉज द प्रोग्राम विल बी वेरी मच द सेम, ठीक है। ओके सर। ऐसे ही यस प्रोग्राम सर। होगा, बिल्कुल खास कुछ बदलेगा नहीं हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक इजीली आप यस वो कर सकते हो उसको, ठीक है, वो हैंडल यस कर सर। सकते हैं आप, ठीक है। तो आप आराम से सी प्लस में देख लीजिएगा। हाँ, अब एक जी काम सर। कीजिएगा, इसको एक बार जावा में बना के देख लीजिएगा और मुझसे भी शेयर कीजिएगा, यस ठीक है ना। यस सर। यस सर। एकदम इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा जावा में, तो आई थिंक अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा वो, है ना, ठीक है। तो देखिए कहीं पे यस सर। क्या दिक्कत होता नहीं होता बोल के, ठीक है। तो शेयर ओके कीजिएगा, सर। फिर उसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। कोशिश कीजिएगा अगर यस कल सर। तक ही हो जाता ज्यादा अच्छा रहेगा, ओके सर। ठीक है। यस। ठीक है मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। यस सर। सर आज का वीडियो अपलोड कर देते ठीक सुबह ठीक, वाला कर वीडियो। देंगे कर देंगे कर देंगे। ओके सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।